आकर्षित करता है। डेस्टिनेशन मुंबई, डेस्टिनेशन चेन्नई उतना आकर्षित नहीं करता क्योंकि वो डेस्टिनेशन बन चुकी है। उसको आप डेस्टिनेशन बना के नया पहचान नहीं दे सकते हैं। जहां कुछ नहीं है, नया है, वहां डेस्टिनेशन बनाइए तो आपका भी नाम साथ में जोड़ेगा। मुंबई को जोड़ने वाला लोग हमारे देश के सबसे टॉप बिजनेसमैन में आते हैं। जमशेदजी टाटा वो शुरुआत तो जमशेदपुर से किया था, किंतु हेडक्वार्टर वही बनी है। और बाकी सबका मैं नाम नहीं लूंगा, बिजनेस नगरी वही बनी है। तो इसलिए ये जो नाम डेस्टिनेशन त्रिपुरा, इस नाम के साथ इस सभागार में जो लोग बैठे हैं उनके नाम जोड़ सकता है। तो उसके बारे में सोचिए। जीवन में कुछ करना है तो नया करिए, पुराने रास्ते में चले तो चलने के लिए। नया कुछ करेंगे आपको दुनिया याद रखेगी और याद रखने के लिए काम करना चाहिए। और उसी दिशा में डेस्टिनेशन त्रिपुरा का जो 2 दिन की जो समिति लिया गया है त्रिपुरा में, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअली मेरे बड़े भाई और मुझे समय समय पर हर विषय में मदद करता है केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, श्री मनोज कांति देव इंडस्ट्री मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, डॉक्टर सवल धनानिया जी चेयरमैन रबर बोर्ड, और हमारे बड़े भाई प्रदीप गोरेकर जी प्रेसिडेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टीम पुरवार चेयरमैन GIDC, श्री PK गोयल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, डॉक्टर DK शर्मा PCCF गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, श्री झाजी KV डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नबार्ड, ललित कांति चाकमा डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर की गणमान्य व्यक्तिगण, त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार के अधिकारी, मीडिया कर्मी, हम नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। सूरज पहला हमको दिखता है, हमारे से दिन शुरू होती है, किंतु बिजनेस में हम पीछे, क्यों? जहां सूरज बाद में आती है वहां आगे है, मुंबई आगे है, अहमदाबाद आगे है, किंतु हम सुबह सबसे पहले उठने वाले राज्य हैं, किंतु हम पीछे। मैंने पीछे किया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, पुराने व्यवस्था नहीं किया। पुराने व्यवस्था में जो लोग राज्य और केंद्र सत्ता चलाते थे उनके कारण से
मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा जो इनके कारण से ये हुआ वो हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं है ये सब और इनको याद करें। हमको याद करने की समय है मोदी जी का अष्टलक्ष्मी, न्यू इंडियन, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर त्रिपुरा। जिंदगी पॉजिटिविटी में चलता है। आप जैसे सोचोगे वैसा ही आपके सामने जीवन तैयार होता है। अब सोचिए त्रिपुरा को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर है इंडस्ट्री में, प्राइमरी सेक्टर है, हेवी इंडस्ट्री सेक्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है। ये बहुत सारी सेक्टर है। मनोरंजन का भी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी बिजनेसेस है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है, तो उस दिशा में लेके जाना है और इनमें से किसको चुनना है। हम चुनने में गलती करेंगे तो हम अपने बिजनेस में फेल होंगे। या अलग अलग सेक्टर से लोग आए, मैं सबकी पढ़ रहा था देखते थे, स्वाभाविक है उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आपके साथ त्रिपुरा में जो सेक्टर जोड़ता है उसी सेक्टर में आपको जाना चाहिए, तो जरूर आप लोग उसी दिशा में जाएंगे। पर हम लोग सरकार चाहते हैं तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है जो लोग इन्वेस्टर है इनके लिए सही वातावरण तैयार करना, सिक्योरिटी, बैंक फाइनेंस, और इसके साथ साथ अलग अलग सब्सिडी, सरलीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन, क्लियरिटी, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांजेक्शन, ये शब्द जोड़ता है। जितना जोड़ते जाएंगे तो उतना राज्य की इकोनॉमी को बल मिलेगा। अभी सरकारें जोड़ रहे हैं। ऐसे में भी मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं सभी लोगों से। एक कोविड के समय, कोरोना काल में महामारी पूरे दुनिया भर, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा तैयार होकर बैठे। यहां जो लोग यहां बैठे हुए हैं, किस किस को कोविड मैंने कोरोना के शिकार हुए? तो मैं हुआ, और किस किस को हुई? जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा, बहुत लोगों को नहीं हुआ, तो आपको स्वागत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीनेशन का व्यवस्था किया, स्वदेशी कायदा, हमारे देश के जैसे, याद करिएगा पहले भी प्रधानमंत्री होती थी। हेपेटाइटिस की टीकाकरण जब यूरोपियन कंट्री में तैयार हुई है, भारत में आने में 18 साल लगे। टीबी की दवाई जब यूरोपियन कंट्री में तैयार हुई, अमेरिका में तैयार हुई, भारत में आने में 12 साल लगे। आज भी प्रधानमंत्री है, पहले भी प्रधानमंत्री थे। जब कोरोना के मुकाबला सभी देश एक साथ कर रहे थे, मोदी ने भी मुकाबला
मुकाबला किया 130 करोड़ जनता को लेकर। और जब यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन जो व्यवस्था, टीकाकरण का व्यवस्था किया है, तो भारत में भी एक ही साथ हो किया। 12 साल बैठे नहीं रहे हम, ना उनके ऊपर भीख मांग रहे थे हम। हमने लोगों को जीवन दिया। इस कोरोना माननीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्था किया, दूसरे देश को दिया। तो आज कितना परिवर्तन हुआ देखिए। जिस किसी भी महामारी के लिए जब टीकाकरण तैयार होती थी तो भारत में आने में 12 साल, 15 साल, 20 साल लगते थे। जिनके पास पैसे है, धन है, वो जाते थे यूरोप में, जाके वो टीका लेके आते थे। भारत के गरीब को, मध्यवित्त को इसका अधिकार नहीं। आज हम उस दिशा में चले गए। जब वहां की कंपनीज ने टीकाकरण का आविष्कार किया तो हमारे यहां भी दो कंपनी ने करके दिखा। यहां टीकाकरण किस किस को भी हाथ उठाइए, हमारा हुआ है, सभी को हो गया। मैंने सबका था, सबका विकास हो गया। आप मैं बोलता हूं आप लोगों को, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बिजनेस करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, किंतु मोदी जी का मंत्र जान है तो जहान। इस बार हमको सभी लोगों को मालूम चला। जैसे ही बोला लॉकडाउन, घर से मत निकालो, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या करो नहीं है, सब करो कर गए। बिजनेस तो दूर की बात है, बिजनेस सोचना भी नहीं, जाना ही नहीं, आगे तो जीवन बचे, उसके बाद जाऊंगा। आज मैं आप लोगों को कहता हूं, इस बीमारी का सबसे बड़ा औषध क्या है? क्या चाहिए इस बीमारी के लिए? वो कहां घटक करता है? लंग में करता है। तो क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए क्या चाहिए? प्योर एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट लगा हमारे त्रिपुरा, छोटा त्रिपुरा, 22 ऑक्सीजन प्लांट एक दिन में इनॉग्रेशन कर दिया प्रधानमंत्री ने, पीएम केयर्स। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट त्रिपुरा में है, सेकंड ऑक्सीजन प्लांट त्रिपुरा में है नॉर्थ ईस्ट में। आज छोटे बच्चे भी ऑक्सीजन के बारे में जानता है, प्लांट के बारे में जानता है, ऑक्सीमीटर जानता है, ऑक्सीजन बैग जानता है। गांव में बड़ी क्या मैं बोल रहा हूं? ऑक्सीजन चाहिए ना जीवन के लिए, जान है तो जहान, उसके बाद है ना बिजनेस। इस बार हम लोगों ने अच्छा से इसको एहसास किया। त्रिपुरा ऑक्सीजन देने वाले राज्यों में से एक है। 72% फॉरेस्ट एरिया हम जीवन देते हैं, हम ऑक्सीजन बांटते हैं। अरे मान के चलिए 10 दिन के लिए परिवार के साथ त्रिपुरा आए हैं, डुम्बुर को घूमिए, छवि मुरा देखिए, को देखिए, अच्छा से सुंदर डेस्टिनेशन है। और साथ साथ अपना जीवनी शक्ति को बढ़ा के चाहिए। घूमने के लिए आ रहे हैं तो साथ साथ कुछ बिजनेस भी कर डालिए ना, कौन मना करता है? अपने काम के लिए आइए, हमारे काम से मत आइए। अपने परिवार के जीवन के रक्षा के लिए और भी सुंदर हो, अपने लाइफस्टाइल और आपको जीवनी शक्ति मिले, फ्रेश एयर मिले, तो यहां आके 10 दिन परिवार के साथ रहिए। तो 10 दिन परिवार के साथ रहेंगे तो बिजनेस में डिस्टर्बेंस होगा, तो बिजनेस या खोल दीजिए थोड़ा बहुत। हमारे लिए नहीं, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए मैं बोल रहा हूं। हमारे ऊपर एहसास मत करिए, हमारे ऊपर एहसास त्रिपुरा के लोगों ने कर दिया है। मेरे जैसा व्यक्ति को लाके 0 से 70 में बैठा दिया, और त्रिपुरा के लोगों ने हम लोगों को कोई भी इलेक्शन
इलेक्शन नहीं हारे 2018 से। जो भी इलेक्शन आता है तो लोग आशीर्वाद देते हैं। मैं आप लोगों को साथी बनाना चाहता हूं, आपके जीवन सुंदर हो, आपके परिवार कोरोना से मुक्ति लाभ करिए, मैं चाहता हूं। इसलिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, क्वार्टरली कम से कम त्रिपुरा में आके 10 दिन परिवार के साथ रहिए। और हम 3 स्टार 4 स्टार क्वालिटी की डूंगुर में 35-36 लॉन्ग तैयार कर रहे हो, जनवरी में तैयार हो जाएगी। 150 का आसपास टापू है छोटे बड़े, इतने बड़े डीप एंड क्लीन वाटर बॉडी मेरे नजर में भारत में नहीं देखा। आप लोगों के आंख में देखा तो मुझे पता कीजिए। इतने डीप वाटर, इतने क्लीन, इतने बड़ा, इतने सारे टापू, और 5 टापू का हम डेवलप कर रहे हैं, काम चल रहा है। हैंगिंग ब्रिज, लाइट शो, अलग अलग कल्चरल जो फंक्शन होने का व्यवस्था। मैं आपको बोल रहा हूं, 1.5 से 2 साल के अंदर डूंगुर को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आएंगे। हमने वो हेलीपैड भी बना दिया, 9-10 हेलीपैड हम तैयार कर रहे हैं। 9 करोड़ रुपए खर्चा करके एक भारत सरकार मुझे दे रहे हैं। हमारे यहां दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट आती है 2-2, पहले एक भी नहीं आती थी, क्योंकि 10 पैसेंजर नहीं मिलता, क्योंकि यहां सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे वो ताला लगने वाले लोग थे। तो कोई बिजनेसमैन, कोई लोग क्यों आए त्रिपुरा? वो लोग चाहते भी नहीं थे, क्योंकि लोग आए तो एक्सपोजर मिलेगी, जो लोग इनकी व्यवस्था को छोड़ देगा। इनको क्या पता है, मोदी ने लिया, राजधानी एक्सप्रेस ले आया, हमसफर एक्सप्रेस ले आया। जिस दिन त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस आया था, उसी दिन मैंने मान लिया था जो सत्ता बीजेपी का आने वाली थी, व्यापी एक्सपोजर भी। ट्रेन जाएगी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, और पूरे दिल्ली से चलते हुए हर प्रदेश घूमते हुए जब त्रिपुरा में जाएगी, त्रिपुरा के लोग जब ये सब प्रदेश होके जाएगा तो अपने आप उनको एक्सपोजर मिलेगा। आम लोगों को जैसे ही एक्सपोजर मिलेगा तो इनकी व्यवस्था को छोड़ दें। इनको डर थी, मोदी को तो नहीं रोक पाया। पहले वहां सत्ता में बैठे हुए थे, वो खुद रोक रहे थे नॉर्थ ईस्ट को। मोदी ने तो ठान लिया नॉर्थ ईस्ट को हम सबसे आगे लेके जाएंगे। जैसे ही मोदी आए, आगे लेके जाने वाले इंजन आया तो ये लोग पीछे चल रहे। 2018 के असेंबली इलेक्शन में देखा मैंने 42% वोट मिली थी हमारे पुराने बंधु जो सत्ता में 25 साल लगातार रहे। आज लोकल बॉडी इलेक्शन आए, देखा मैंने 18% में आ गए, और 23 में 8% में चला गया, क्योंकि लोग छोड़ रहे हैं। युवा जनरेशन नहीं चाहता, वो देखना चाहता मेरे 25 साल बाद क्या होगा। आज हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया तो 2046 तक त्रिपुरा में क्या होगा उसका भी रूपरेखा हमने तैयार करना है। तो आज मेरे नौजवान जो है वो दिखना चाहता है मेरे 25 साल बाद मेरे राज्य में ये होगा, ये सरकार बोल रहे हैं, देख रहे हैं, उसके सामने सपने और साकार होने का मैथमेटिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक के साथ सामने खड़ा है। तो वो तैयार कर सकता, मैं क्या बनूंगा, कहां जाऊंगा, कैसे करूंगा, कौन करेगा, कब होगा, तब जाकर सक्सेस आती है। रास्ता जितना भी सुंदर हो, किंतु वहां रोकने का व्यवस्था नहीं है तो उस रास्ते का कोई वैल्यू नहीं है। ट्रेन जितना भी स्पीडी हो, किंतु स्टेशन नहीं हो तो वो ट्रेन तो एक्सीडेंट करेगा। इसलिए हमारे नौजवान जो आज सोच रहे कुछ करूंगा, कुछ कहीं जाऊंगा, कुछ बनूंगा,
तो देखेगा ना, मैं त्रिपुरा में रहूंगा, मैं इंजीनियर बना हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं एमबीए किया हूं, मैं बीबीए किया हूं, मैं इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हूं, मैं होटल मैनेजमेंट किया हूं, तो मेरे लिए क्या होगा 25 साल में? उसको जानकारी होना चाहिए, तभी आपके पास रहेगा, तभी ना सोचेगा ठीक है चलो आपकी होगा तो मैं इसी में बैठा हूं, करूंगा, मुझे मिलेगा मौका। त्रिपुरा में कभी नहीं हुई थी, नेक्स्ट डे क्या होगा उसका योजना नहीं होती थी पुराने सरकार। मुझे दुख होता, एक फाइल हमको नहीं मिली थी जो त्रिपुरा सरकार ने अपने तरफ से जनता के लिए कोई स्कीम बनाया, एक भी सिंगल स्कीम नहीं। क्या सरकार चला रही, किसको चला रहा था, कौन चला रहा था, क्यों चला रहा था, कोई जवाब नहीं। अरे सरकार तो कोई भी अपने आप चलती व्यवस्था है। कोई सोच ले डीएम होगा तभी डिस्ट्रिक्ट चलेगा, ऐसा नहीं है। डीएम छुट्टी में जाता है तब भी चलता है डिस्ट्रिक्ट, एडीएम भी चलाता है तब भी चलता है, तीनों को मैं ऐसा छुट्टी देता हूं कभी कभी तब भी चलता है। क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है, वो व्यवस्था है, वहां पर चलती है, किंतु उस व्यवस्था में नया पालक कौन लगा सकता है? वो लोग चाहिए, वो लोग मोदी के लोग हैं जो व्यवस्था के नया पालक लगा। पहले देश में कोई भी स्कीम आती थी, एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, डिजिटलाइजेशन नहीं थी, 41 करोड़ लोगों का तो अकाउंट ही नहीं थी, भ्रष्टाचार होती थी। अब मैं नया मोदी जी का एक दो उदाहरण दूंगा, तो सब सबका साथ सबका विकास कहते नहीं, करता है। पहले क्या होता था, किसी काम के लिए पात्रशिला रखा, पूजन किया, या ऑल इंडिया मेडिकल होगा लगाया, अगली इलेक्शन आ गया, दोबारा वही प्रधानमंत्री आएगा, वही मुख्यमंत्री आएगा, इसको साफ करके दोबारा पानी देके साफ करके बोलेगा इसमें 500 एकड़ का जमीन का व्यवस्था किया, दोबारा इलेक्शन आएगी तो उसका बाउंड्री वाल का वर्ष का पात्रशिला रखने के लिए आए। ये कब खत्म होगा, कब तैयार होगा, कब लोगों के काम पे आएगा, इसका कोई दिशा ही नहीं। आज मोदी जी तय कर देता है ये स्कीम लागू है और 2024 तक हर घर में पानी पहुंचे, ये स्कीम लागू है 2022 तक हर घर की पक्का घर हो जाएगी। पहले सरकार बने लोग बोलते जो कच्छप है ऐसे ही चलता है, सरकारी फाइल चल रहा है कछुआ जैसा। आज त्रिपुरा में जो सरकार है और केंद्र में मोदी जी का सरकार, उसको नहीं बोल सकता है जो कछुआ जैसा चलता है। और सरकार प्राइवेट सेक्टर से तेजी से चलता है त्रिपुरा सरकार, उस दिशा में सरकार काम करती है। प्राइवेट से कोई भी बड़े कंपनी हो भारत में, कितने एम्प्लॉय उनके पास, अंबानी के पास कितने एम्प्लॉय हैं, कितने स्क्वायर फीट का ऑफिस है? त्रिपुरा सरकार के पास कितना एम्प्लॉय है? मेरे छोटा त्रिपुरा में बताइए तो कितना एम्प्लॉय होगा? 1.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 1.5 लाख। 37 लाख त्रिपुरा में, 40 लाख के आसपास आबादी है, 1.5 लाख गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉय है। उसके बाद बीआरडब्ल्यू, आशाकर्मी, आंगनबाड़ी दीदी, उसके बाद आउटसोर्सिंग,
इसको मैंने बोला नहीं आती, बोलेंगे तो 2 लाख के ऊपर जाएगी। 2 लाख एम्प्लॉय चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए भारत में कौन सा बड़ा कंपनी है जिनके पास 2 लाख एम्प्लॉय लेके चलाता है? इतना बड़ा कौन सी कंपनी है? मुझे बताएंगे कोई? उस जगह में सोचा ही नहीं। सरकार ने लोगों को खाने का व्यवस्था करने का माध्यम ऐसा मानक थी। आज मोदी जी ने और मोदी जी के दिशा निर्देश से ये सरकार उस दिशा में काम करती है। खाने के लिए हम काम नहीं करते सरकार में, हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। हम त्रिपुरा को नया त्रिपुरा बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे त्रिपुरा के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल्स है वो बराबरी में काम नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर आके यहां काम नहीं कर सकती है। इससे सरकारी व्यवस्था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हो, जो भी हो व्यवस्था, बराबर में चलना है। और मैं तो कहता हूं सरकारी व्यवस्था उससे तेजी से चलना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा है। अरे हमारे त्रिपुरा के छोटा राज्य कितना आईएएस है हमारे पास कैडर, कितना आईपीएस है, उसके बाद स्टेट कैडर है, इतने सारे वेरिएशन है, इतने सारे प्रकार है। बड़े बड़े कंपनी में कितना डायरेक्टर होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5, 10, 15। हमारे कितना आईएएस ऑफिसर है त्रिपुरा में? उस जगह में कभी कोई जाके सोचता ही नहीं। हमारे यहां से एक आईएएस ऑफिसर को मैं देखता हूं कभी कभी वॉलंटरी रिटायर लेके चले जाते हैं तो एक बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के जाके लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराता है। वहां कर सकता है, यहां कहीं कर सकता है। हमारे गवर्नमेंट में चाहे एनटीपीसी में हो, चाहे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में हो, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े कंपनी में, पावर सेक्टर की कंपनी में जाके एमडी बनता है, चेयरमैन बनता है 60 साल बाद। बनता है कि बनता नहीं? बताइए। जितने भी बड़े पावर सेक्टर है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार में रिटायरमेंट के बाद लोग जाके वहां काम करता है और उसको प्रॉफिट में लेके चला जाता है। और यहां उनका जब कम आयु रहते, कम एज में शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में काम करना है। एक असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू होता है इसका जीवन, बाद में एमडी तक पहुंच जाता है, जीएम सीजीएम तक पहुंचता है। तो वो लोग काम करने वाले लोग हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में है, वो मानसिकता है, वो जब मानसिकता बना के रखते सरकार माने ये हमारा नहीं है। आज हम कहते सरकार माने मैं सरकार नहीं हूं, सरकार तो पूरे त्रिपुरा का पब्लिक है। उसको एहसास ही नहीं करेगा कभी भी। सरकारी लाइफ है तो चल रहा है, ऑफ नहीं करेगा, अरे सरकारी। अब यहां जो सरकार थी वो तो छोड़ ही गया, सरकारी बात छोड़ दो, सरकारी ऑफिस बंद कर दो। अरे सरकारी नहीं है, मेरा है, वो अपना है। सब सोच
इंडस्ट्री करके क्या परिवर्तन, मैंने इंडस्ट्री में से बार बार बोला, आइए इंडस्ट्री लाके इंडस्ट्री करने परिवर्तन हो जाएगा। पहले सोच परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो इंडस्ट्री लगे कोई फायदा नहीं होगा। पहले अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, जो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम उसका साथी है क्या नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, अलग अलग सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेक्रेटरी ने डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन दिया है, और भी वक्ता ने बोला है। एक राज्य के डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, कैसे समझेंगे? तो वो डेटा तो दे दिया, यूजीएन भी दिया, इतना परसेंटेज इसमें हुआ, इतना परसेंटेज हुआ, देख रहा है आपको। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, सब कुछ दिख रहा है हर सेक्टर में। एहसास कैसे करेंगे बताइए? एहसास तब होती है जब दिल्ली से एक समय 10 यात्री डायरेक्ट नहीं मिलती थी त्रिपुरा आने के लिए, और 2018 में सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके जब मैं बोल रहा हूं उनको डायरेक्ट बैठ दीजिए, तो उन्होंने सभी को लाके अपने बैठा दिया, पुलिस को समझाओ डायरेक्ट। तो मेरे सामने स्पाइस जेट के मालिक है फलना डिंगल के साथ बैठा है, लोगों के सभी के साथ, तो हमको दिखा रहा है सर कैसे होगा, हमारे जो फ्यूल का पैसा इतना है, आपके यहाँ तो डायरेक्ट पैसेंजर हमने देखा 10 से 12 आदमी नहीं होती दिल्ली से, हम 180 सीटर चलाएंगे सर, से पैसा कम देगा, हम देंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट तो भरती की, हम नहीं देंगे, हम तो पैसा नहीं चलाओ तुम लोग, बोल नहीं हम प्राइवेट सेक्टर है सर, कैसे चलाएंगे? नहीं आ रहा, 1 साल चला गया, नहीं आ रहा। हमारा एक आदत, हम पीछे पड़ जाते हैं। हमने तो छोड़ा ही नहीं, ना प्रधानमंत्री को छोड़ा, ना सिविल एविएशन मिनिस्टर को छोड़ा, मिनिस्टर को नहीं, उसके बाद एमओ को भी तो पकड़ता हूं, जाएगा कहां से? उसके बाद सेक्रेटरी को अलग से। क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी ली आपने? तो लगते लगते बाद में एक शुरुआत तो कर रहे थे, होगा क्या नहीं, तो लगभग 90% बुकिंग हुई, 90% पहला फ्लाइट। और अगरतला एयरपोर्ट में जाते समय भी इसको उतना ही मिल गया। इंडिगो का जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का चीफ आए थे, हमको बोले सर आप कैसे जानते हैं इतना लोग आएंगे? हम जानते हैं, हम एहसास करते हैं। बहुत कुछ अंक गणित है, मैथमेटिक्स से नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं होती। और आज मैं गर्व करता हूं, मेरे त्रिपुरा में 2 डायरेक्ट फ्लाइट आती है, भर भर के आती है। मैंने 2 फ्लाइट में मिनिमम 300 लोग आता है, 300 लोग जाती है। इससे त्रिपुरा का डेवलपमेंट समझ में आती है। जो 300 लोग डायरेक्ट दिल्ली से आने वाले हैं त्रिपुरा में, और 300 लोग जाने वाले हैं, इसका मतलब त्रिपुरा का आज से 4 साल पहले 10 आदमी मिलता था, आज 300 आदमी आता है। कितना डिफरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लाइफ, दोनों दिख रहा है इसमें। इसका मतलब लोगों का जीवन मान का जो रेखा है ऊपर गया है। दिल्ली जाने वाले 600, आने जाने वाले 600 लोग त्रिपुरा में डेली, 40 लाख आबादी में। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, अब जो नया टर्मिनल है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं बदलने वाला हूं। टर्मिनल तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट टर्मिनल थी, बॉडी ये है, इसमें आपको अलग से कोई टच नहीं करेगा एक्सीडेंट करने
के लिए आप चाहेंगे अपने आप एक्सेल हो जाएगी, ये व्यवस्था इसमें है। आपको सीए सर्कल लोग आके ऐसा नहीं करेगा, आप सीधा चले जाएंगे, दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको रुकेगा नहीं, तो आप चले जाएंगे, आपको रुकने वाला नहीं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट इसमें भर्तुकी देगी। अगरतला टू ढाका, अगरतला टू चिटागांग, अगरतला टू गुवाहाटी, सिंगापुर, उस रोड को भी हम खोलने वाले हैं, उस रोड को भी खोलने वाले हैं। चिटागांग बंदरगाह तो पहले ही एसओपी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ वाटरवेज की रास्ता ब्रह्मपुत्र में भी है, सिंचन की नदियों में भी है, आसाम बराकबिल में भी है, किंतु समुद्र बंदर के साथ इतना नजदीक है और कोई नॉर्थ ईस्ट राज्य नहीं। मात्र 70 किलोमीटर फ्रॉम चिटागांग बंदरगाह टू साब्रुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओनली 70 किलोमीटर। हमको कोई नहीं रोक सकता, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, किंतु त्रिपुरा को डेवलपमेंट में किसी का हिम्मत नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। पहले 1 लाख लाइन थी असम अगरतला रोड, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं थे। मेरे भी छोटा रहे तो मेरे मां सिखाते थे, टीचर भी, क्वेश्चन भी आता था त्रिपुरा का लाइफ लाइन डैश, तो हमरा लेके देता असम अगरतला रोड, क्या है क्वेश्चन आता था। लाइफ लाइन क्या है, ये एक ही है। और बारिश के समय उसमें जब लैंडस्लाइडिंग होगा तो बस बैठे रहो 15 दिन, महीने। और अगरतला में, गोल बाजार में सबका रेट बढ़ा देगा। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तुरंत प्याज का किलो 10 रुपए के बदले में हो गया 80 रुपए। कौन पूछने वाला, कौन बताने वाला? आज मोदी जी ने डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया, 2 दिल्ली से सीधा आ जाती है। और एक समय मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली जाता था, जहां पे गुवाहाटी में 2 घंटा, दोबारा कलकत्ता होकर जाता तो वहां 3 घंटा, सुबह रवाना होता था, शाम को पहुंचता, कभी कभी रात को। आज 5:20 में चलता हूं तो 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता। कलकत्ता के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है, त्रिपुरा के लोग भी 2.25 घंटे में पहुंचता है। मोदी जी ने उस दिशा में त्रिपुरा को लेके, हम 8 घंटे में आज दिल्ली नहीं पहुंचते, कलकत्ता के बराबरी में हम पहुंच जाते हैं। और हमारा इकोनॉमी का स्पीड नॉर्थ ईस्ट में नहीं स्प्रेड, उड़ीसा तक ले तो सबसे ज्यादा स्पीडी इकोनॉमी त्रिपुरा, सबसे ज्यादा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, प्राइमरी सेक्टर में, सब। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दिया डेवलपमेंट की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो हमारे जीवन मान उन्नयन कैसे हुआ 2 फ्लाइट से। दूसरा उदाहरण, हमारे बच्चे, हमारे न्यू जनरेशन स्मार्टफोन के बिना उनका जीवन नहीं चलता, इंटरनेट के बिना उनका सांस नहीं चलता। आपको जान के खुशी होगी, त्रिपुरा में हर 100 आदमी में से 80 to 83 आदमी इंटरनेट यूज करता है। त्रिपुरा में 30,90,000 मोबाइल यूजर हैं, इनमें से 20 लाख स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा, मैं इतना आपको बोलूं, बंगाल से लेके यहां तक सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो लोग है ये त्रिपुरा है।
सेक्टर में, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम आगे चले हैं, आईटी सेक्टर में भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे पूरे राज्य में हर गांव में सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आपको सब सुविधा मिल जाती है। आपको एसडीएम ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, वीडियो के पास जाने का जरूरत नहीं है। 141 सुविधाएं ऑनलाइन वहां से आपको डाउनलोड करके दे देगा और आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये त्रिपुरा है। दूसरा, डेटा सेंटर। लगभग 150 करोड़ रुपया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीएससी और निक्सी मिलकर त्रिपुरा में मूव कर चुका है। डेटा सेंटर हमारा यह जो इंद्रनगर में है वहां बन रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगी और लगभग अभी 150 करोड़ 7 साल में 170 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और जहां त्रिपुरा सरकार की 40 करोड़ के आसपास खर्चा होने वाली थी डेटा सेंटर के लिए, राज्य सरकार की डेटा सेंटर के लिए, हमने सीएससी और निक्सी के साथ मिलकर उनको हमने प्लेस दे दिया, कुछ सुविधा दे दिया, तो उन्होंने फ्री में हमको सिर्फ 12 करोड़ रुपया में, लगभग 14 करोड़ रुपया में मुझे त्रिपुरा सरकार को अपना डेटा जो सरकार की है वो दिलाने का बंदोबस्त हो गई है। बाकी वो अपने प्राइवेट सेक्टर को बेचेगा, बिजनेस करेगा इनका। तो एक तरफ जो प्राइमरी सेक्टर में हम होते हैं, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, ये जो फूल है एक समय कलकत्ता से आती थी, ये सब त्रिपुरा के। हम आके फूल बेचने वाले लोग हैं। तीन साढ़े 3 साल में हो चुके हैं। ऑर्किड्स की सबसे ज्यादा प्रकार पूरे देश में त्रिपुरा में होती है। क्वांटिटी नहीं है किंतु सबसे ज्यादा प्रकार की ऑर्किड्स त्रिपुरा में होती है। आज त्रिपुरा की बहुत पहचान है। मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, उस पहचान के साथ आप लोग जोड़ जाइए तो आपको भी लोग याद रखेंगे। यहां देखिए ना, एयरपोर्ट से आए तो आपको लोग पहचानते हैं, याद रखता है। लोग जीवन में अपना पहचान चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में सब कुछ कमाने का चाहता, हमको लोग जाने। मुंबई में घूमते कितने लोग जानते हैं आपको? मैं भी तो मुंबई दिल्ली शहर में 17 साल रहा हूं। सूरजन में घूमता था, किसी को पता ही नहीं। पहाड़गंज में, करोलबाग में, कनॉट प्लेस में कौन जानता है विश्वदत्त को? किंतु त्रिपुरा में आया हूं और त्रिपुरा के लोगों ने मुझे पहचान दी, पूरी दुनिया मुझे जानता है। और कनॉट प्लेस के गलियारे में मैं 17 साल रहा हूं, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे जैसा बहुत लोग वहां घूमते रहते। और मुझे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई जी ने भेजा, काम करा, दायित्व दिया। देखिए कनॉट प्लेस में पहचान नहीं दे पाया, किंतु मेरे जन्मभूमि त्रिपुरा ने मुझे ऐसा पहचान दिया कि दुनिया के लोग आज मुझे जानते हैं। तो आप लोगों को मैं बोलता हूं, आप लोगों का पहचान है, किंतु सिटी में आप चलेंगे तो आप लोगों का पहचान नहीं है, मैं जानता हूं। तो प्रैक्टिकल है मोरा हुआ है। किंतु अगरतला के शहर में आप लोगों में से कोई भी चलेगा तो लोग आपके पास सेल्फी खींचना चाहेंगे। बोले राजस्थान से आए वो बिजनेसमैन, मुंबई से आए मेरे वो मैडम है, उस ग्रुप से आए ये लोग हैं। यहाँ के बिजनेसमैन आपके साथ खड़ा होकर फोटो खींचेंगे, न्यूज पेपर में आएगी, सोशल मीडिया में देगा, आपका नया पहचान बनेगा। आपको अच्छा लगेगा, आपका
परिवार के लोग जब देखेगा आपको फोन करेगा, आपको त्रिपुरा में देखा, आपके साथ सेल्फी खींच रहा है। तो इसलिए मैं अब सभी लोगों को विनती वही करूंगा जो अपने जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, फ्रेशनेस के लिए त्रिपुरा में आइए। और जो सेक्टर यह आलोचना हुई है, एक तो पैकेजिंग इंडस्ट्री खुलना है, क्योंकि हम कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी करें, अच्छे पैकेजिंग के बिना वो बिकता नहीं। हमारी यह मल्टी स्टोरेज कंपनी जब आई थी देश में, मुझे याद है डॉक्टर कैम्बल, फलना ढिल्ला, ये सब चल रहा था हमारा। लक्स तब भी बनती थी, आज भी लक्स बनता है। लिरिल तब भी बनती थी, आज भी लिरिल बनता है। पहले आके क्या किया था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आके बाहर के इन्वेस्टर क्या किया, आके हमारे ही कॉलगेट को, हमारे ही लक्स को, हमारे ही लिरिल को ले लिया। लेके पैकेटिंग नया तरीके से, मुझे याद है पहले हम लक्स साबुन लेते थे तो कागज का था, पानी लगी तो कागज फीक जाता था, लग जाता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लेमिनेटेड बॉक्स बना के इसके अंदर रख के 9 रुपए का लक्स साबुन को कर दिया, कितना 22 रुपए। पैकेट में कितना खर्चा हुआ, 5 रुपए, 6 रुपए, 9 से 15 रुपया कर दिए 22 रुपए। हम देख के अच्छा नया लक्स आया, खरीद रहे, देखो पानी में खराब नहीं हो रहा है बॉक्स। तो दुनिया में पैकेटिंग का खेल है। मैं देखता हूं कभी कभी जैसे ड्राई फ्रूट्स भाई माना जाता है, भाई ये अच्छे गिफ्ट है, तो दीपावली के समय, दुर्गा पूजा के समय आप लोग ये सब बेचते हैं, हमारे पास आता है। तो ड्राई फ्रूट्स को हीट देके और उसके बाद उसको पैकिंग किया अंदर का, तो अभी जो नया टेक्नोलॉजी आई है उसमें करें तो ड्राई फ्रूट का मैं देखता हूं उसमें लिखा है कितना है, 500 ग्राम कितना है, इसमें लिखा है 2000 रुपये, 500 ग्राम 2000 रुपये बेच रहे हैं। क्या, काजू बादाम 1 किलो 4000 रुपये, किसका पैकेटिंग करके। हाँ उसका जो एयर टाइट रहता है वो सब, वो तो रहेगा, थोड़ा स्टाइल अच्छा रहेगा, एयर टाइट रहेगा। तो इसीलिए 4000 रुपये, 4000 रुपये पैकेजिंग का खेल है। इसलिए यहां जो भी हम तैयार करेंगे उसको अच्छे ढंग से पहले पैकेजिंग का व्यवस्था करना। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 1.25 करोड़ के आसपास पैकेजिंग के लिए लगता है। पहला जो इन्वेस्टमेंट, पहला टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्लान हमने सरकार की तरफ से एक पाइनएप्पल और इसके लिए लिया, 5-7 करोड़ रुपए खर्चा करके बनाया, शुरू किया। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कुछ भी बेचेगा, चाहे पाइनएप्पल लेके जाएगा, चाहे तो जैकफ्रूट लेके जाएगा, चाहे तो रबर लेके जाएगा, चाहे तो अगर लेके जाए, कुछ भी पैकेजिंग तो करना ही पड़ेगा इसको। तो अच्छे पैकेजिंग इंडस्ट्री लगाइए, यहां प्रॉफिट होगी। मैं बोल रहा हूं, बोले सर क्या आपका भविष्य दृष्टा है, हम पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ना, आपको लाभ करा देंगे। जैसे पहले नहीं थी तो 50% सब्सिडी कर दिया पावर में, पहले तो नहीं थी। एसीजेट में इंडस्ट्री लगाएंगे तो 5 साल तक आपके पास जीएसटी नहीं है देना, 5 साल के बाद आपको 50% जीएसटी देना है, कर दिया ना। आपको सबको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से बहुत सारी सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा लिया कि नहीं। 2020 में हमने उसको जोड़ दिया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बराबर कर दिया पुराना जीएसटी जैसे, फिर पुराना स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा। क्योंकि वो सुविधा नहीं मिलेगा तो क्यों आएगा इसमें, वो सुविधा हमने ऐड कर दी राज्य सरकार की तरफ से। हम धोखेबाजी नहीं करते, हम बिजनेसमैन के साथ धोखेबाजी नहीं करेंगे।
जब नाम सामने स्पेशल इकोनॉमिक जो नारी सुविधा नहीं जाने के बाद जो है वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। धोखे से बिजनेस कभी नहीं होता, विश्वास से बिजनेस होता है, ईमानदारी से। अच्छे बिजनेसमैन वही हो सकता है जो विश्वास के साथ काम करता है। और ऐसे में भी आज मुझे जो पगड़ी पहना गया है वो बिजनेस का पगड़ी है। बिजनेस का पगड़ी को मरवादी लोगों ने पहना दिया, तो पगड़ी पहना दिया, मुझे याद रखिएगा, ये पगड़ी सबको पहनाना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ सीएम को पढ़ा के चले जाएंगे, नहीं चलेगी। हमने नहीं बोला हमको पगड़ी पहनाइए, आप खुद लेकर आए, आपने खुद बोला मैं बहुत दूर से बहुत कष्ट करके लेकर आया हूं, तो हम कष्ट करके ले आए, हमने भी पहन लिया। त्रिपुरा के सबको पहनाइए, बिजनेस सिखाइए। तो उस दिशा में काम करना है, टीम के नाते काम करना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यहां आप लोगों को जो बिजनेस में जो सबसे बड़ा जो है उसको सिक्योरिटी चाहिए। फर्स्ट उसको रहने का जगह चाहिए। 4 स्टार 5 स्टार फोटो हो ही गया, और भी करने वाले लोग यहां सामने बैठे हैं, दास जी बैठे हैं, विवान दास आए हैं। हम जब जाते हैं तो हमको बड़ा रूम देता है, उसका चार्ज भी नहीं देता, 7 और छोड़ देता है। तो मैं कहता हूं जो मुझे देते हैं ऐसा त्रिपुरा के लोगों के लिए करिए, और त्रिपुरा आपको निराश नहीं करेगा। हम बैठे हैं ना, मोदी जी है, आप ही लोग तो कहते हो मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है ना, तो डर किसकी है? और यहां हम बैठे, हमको भी बिजनेस आता है, किंतु हम अभी सरकार चला रहे हैं तो बिजनेस नहीं कर सकता। और पूंजी लगाकर करेंगे तो लोग बोलेंगे पैसा कहां से आया। इसलिए 37 लाख त्रिपुरावासी के बाद जो है वो मेरा है। मेरे से ज्यादा धनवान व्यक्ति त्रिपुरा में कोई नहीं है। कोई भूल करता है जो सीएम बनने के बाद सोचता है मेरे लिए कुछ करो, कहां से करोगे? सब तो आपका है। इधर सुजीत जी बैठे हैं, मैं बोल पटाखा फटाना मेरे बेटे को घर में पहुंचा देता है। पूजा आता है तो मुझे अभी भी हमारे बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने मुझे कुर्ता पैजामा दिया। ये सब गिफ्टेड है, ये जो आप देख रहे हैं नीचे सुपर का। तो जब सब कुछ फ्री नहीं मिल रहा है तो किसके लिए लूंगा मैं? तो जो मांगता हूं मिल जाता है। मैं इस पद में काम करते समय मैंने आज तक देखा नहीं मैंने जो मांगा वो नहीं मिली। ऐसा भी होता है मुझे कुछ खाने का इच्छा होता है तो वो भी आ जाता है, किसी घर से फोन करे तो आ जाता है। तो किसी है अपने पास रखना है, कौन पहरा देगा उसको? कौन लॉकर में रखेगा? हमारे तो सब लॉकर आप ही लोग हैं, सब बैठे लोग हैं। अब बताइए मैं किसी को भी बोलूं मुझे ये चाहिए, है कोई व्यक्ति मुझे देगा नहीं? बताइए कोई है? बता दीजिए। नहीं है कोई है? हाथ उठाए तो अभी विपद में आ जाएंगे। मैं बोलूं आपके गले में तो सोने का चेन नहीं। वादा करते समय सोच के करना चाहिए। सोच के किया मैं बोलूं आप कुछ सब देंगे ना, मैं जो बोलूंगा। कोई है नहीं देने वाला? मुझे आप लोग का साथ चाहिए, इंसान से धन तो आता जाता है, इंसानियत साथ रहता है। मुझे आप लोगों से इंसानियत चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपके परिवार चाहिए, आपके टैलेंट चाहिए। आपसे मदद नहीं चाहिए। हम आज से
से आंख मिलाने चलने वाले व्यक्ति है। दुनिया जीतने के लिए चले थे अलेक्जेंडर। छोटा भारतीय राजा कुरु के सामने आके दुनिया समझ गए, क्योंकि कुरु छोटा राज्य का अधिकारी हो सकता है, राजा हो सकता है, किंतु उसके अंदर स्वाभिमानी मानसिकता है। और अलेक्जेंडर ने हारने के बाद जो कुरु को लाया, सब जानते हैं ना। और उनको पूछा गया, बोले आप तो हार गए हो, आपके साथ क्या किया जाए? क्योंकि अलेक्जेंडर ने पूरे रास्ते में वही देखा, जो हारता है नहीं तो मार देता है, नहीं तो वशता शिकार करता है, प्यार में गिर जाता है। वो भारत का संतान हो। क्या बोला? एक राजा के साथ राजा का व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तब अलेक्जेंडर ने देखा ये तो देश जीत नहीं सकते, तब उसको छोड़ दिया। हम भारत जीत नहीं सकते, और उसको सबक मिला, उल्टे चला, रास्ते में उल्टा। ध्यान दो। इसलिए इस देश को हम लोग सब जानते हैं, स्वाभिमानी देश है। किसी ने हरा नहीं पाया। 600 साल मुगल ने शासन किया, हमको हरा नहीं पाया। 200 साल अंग्रेज ने शासन किया, हरा नहीं पाया। मेरे यहां कम्युनिस्ट ने लंबे समय 40 साल का आसपास राज किया, त्रिपुरा को हरा नहीं पाया। ये भारत है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पद्धति हम लोग को सबको जोड़ के रखता है। देखिए ना, राजस्थान से मेरे लिए ये पगड़ी लेकर आया, वह विप्लव नाम कम ही है, किंतु राम नाम है, लक्ष्मण है। ये मणिपुर में भी मिलता है, ये तमिलनाडु में मिलता है, ये लद्दाख में भी मिलता है। वो प्रमाणित करता है हमारे संस्कृति, हमारे भाषाओं को, हमारे पद्धतियों को। वो हमको जोड़ के रखता है। जो मैंने बोला था, डीएम है इसीलिए डिस्ट्रिक्ट चलता है, एसपी है इसीलिए डिस्ट्रिक्ट पे पुलिस चलती है, ऐसा नहीं है। इसलिए चलती है कि गांव में एक व्यवस्था है। चोरी एसपी के डर से नहीं करता, ऐसा नहीं है। चोरी गांव में इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग जान जाएगा तो उसको देखेगा चोर। करेगा, ये हमारा व्यवस्था है। हमको भूख लगी है, मैं भी पपीता खा के आया हूं, तो भूख और भी ज्यादा लग रहा है। तो मैं कहता हूं, त्रिपुरा में, रावत सेक्टर में, आगर सेक्टर में, बैम्बू सेक्टर में बैम्बू का होटल बनाए, इंटरनेशनल लेवल में पहुंच ही रहे। नाम कमाए, आपको जानेगा, आपके कंपनी को पैसा आपको कम कमाई हो सकता है, किंतु आपको जानेगा बैम्बू बटन बेचने वाले वो कंपनी। आज देखिए ना, टाटा ने कितना सारा काम किया, किंतु टाटा को किस नाम से जानता? नमक भी तो बनाता है, सुई तो बनाता है, किंतु हम टाटा बोलते ही आंख बंद करें तो हैवी ट्रक देते हैं। हम गोदरेज का नाम लेते हैं, गोदरेज बहुत कुछ बनाता है, किंतु गोदरेज आंख बंद कर क्या देखते हैं? स्टील का अलमीरा देखते हैं, फर्नीचर देखते हैं। हम अंबानीज को जानते हैं, रिलायंस को, किंतु रिलायंस का आंख बंद करते ही इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखती है, बनाता सब कुछ। आज तो सब्जी तक भी पूरा है। तो इसलिए आंख बंद करने के बाद किस तरीके से आपको देखे आप तय करें, आपका पहचान बना लीजिए। बैम्बू बटन जिस तरीके से हम लोग बेच रहे हैं मार्केटर्स, कोई पाइनएप्पल, वो हमारे सेक्रेटरी धीरे धीरे बोलता है, हाँ वर्ल्ड के सबसे सुस्वादु में आते हैं, सबसे सुस्वादु में आते नहीं, सबसे ज्यादा टेस्टी पाइनएप्पल त्रिपुरा का ही है। ये मैं कहता हूं, ये सच्चाई। कोई चैलेंज करना तो आए मेरे पास, बोले हमारा आपसे ज्यादा अच्छा है, बैठो मेरे से।
एक पाइनएप्पल से 1 किलो इसमें जूस आ जाती है। इतना मीठा मैं आपको चैलेंज देके कह सकते लीजिए, 1 लीटर आप 2000-3000 रुपए में बेच सकते हैं। वो तो आपको मार्केटिंग के ऊपर है। इसीलिए कोई पाइनएप्पल हो, त्रिपुरा के जैक फ्रूट्स हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो, फूड प्रोसेसिंग में तो सब्सिडी मिलती है, बहुत बड़ी सब्सिडी। पिछली बार नॉर्थ ईस्ट से 300 करोड़ रुपए रिटर्न चला गया फूड प्रोसेसिंग, कोई लेने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। 300 करोड़ रुपए पड़ा रहा। दोनों सेंट्रल मिनिस्टर के अंदर बात होता बताता, कोई लेने वाला नहीं, कोई इंडस्ट्री लगाने वाला नहीं। यहां नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी सब्सिडी है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है त्रिपुरा में, पावर में सब्सिडी है, जीएसटी में सब्सिडी है, तो उसका लाभ उठाइए और खुद भी एक नया पहचान ले लीजिए। और पहले जो मैंने शुरुआत में बोला, जान है तो जहान, तो जान बचाने के लिए त्रिपुरा में 10 दिन परिवार के साथ आइए और उसके साथ कुछ ना कुछ पैसा लगा के आने जाने का खर्चा निकालना, आने जाने का खर्चा निकाल लीजिए। आपको ना लगे जब हम गए थे वहां 2 लाख रुपए खर्चा किया तो चला गया। आप 2 लाख रुपए खर्चा करेंगे तो 4 लाख रुपए कमा के जाइए। ये रास्ता मैं आपके लिए बोल रहा हूं और अब मुझे विश्वास है अब सब मिलकर उसी दिशा में काम करेंगे, त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग भी खुद आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और 2 दिन का कार्यक्रम में यहां चलेगी, आप लोग बहुत सारे विषय में आलोचना होगी। मुझे लगता है आप लोग को दिशा तो मिल ही गया है। अब तय करिए आपको डेस्टिनेशन त्रिपुरा में कहां तक पहुंचना है और अपना खुद पहचान बनाइए, त्रिपुरा को पहचान दीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत। Thank you, sir. I now request Sri T.K. Sharma, Director, Industry and Commerce, to deliver the vote of thanks.